हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम मार्केट में किस तरीके का मूव देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बन सकता है अगर ये हाई को क्रॉस कर जाता है तो, लेकिन वैसा हुआ नहीं और उसी जोन में ही मार्केट रहा आज। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर एक डाउन साइड में मूवमेंट किया, 36,000 के लेवल को ब्रेक किया, 35,800 के नीचे इसने अपना लो लगाया और फिर इसमें बाइंग आई। अगर हम इसका लेवल देखें तो आप देखेंगे कि सोमवार को जहाँ से इसमें रिजेक्शन आकर बाइंग आई थी, यानी कि 35,800, ये देखिए यहाँ पर है 25 अप्रैल का सोमवार का चार्ट है ये, और मॉर्निंग में ही पहली ही कैंडल में रिजेक्शन आकर बाइंग आ गई थी इसमें और स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुई और कंसोलिडेट करके आज अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ तो देखिए एक डाउन साइड का मूवमेंट आया मॉर्निंग में, लेकिन सेकंड हाफ में इसने वापस से उसी लेवल से यानी कि 35,800 के आसपास से वापस से इसमें बाइंग आई और स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। आप देख सकते हैं कि 300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ ऑलमोस्ट, और फिर वापस एक डाउन लगाया, लेकिन 36,000 के नीचे इसने अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ से हमें एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये मिलता है कि बायर जो है वो 35,800 के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो इससे नीचे प्राइस को नहीं आने दे रहे और वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है। तो दो बार ऐसा हो चुका है कि वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। अगर हम और पीछे चलेंगे तो यहाँ तक अभी तक मार्केट आया नहीं था 35,800 के आसपास, देखिए उससे ऊपर ही रहा था, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे ही ये 35,800 के पास प्राइस आया फर्स्ट टाइम, तब भी इसमें बाइंग आई, और अभी सेकंड टाइम जब आया तब भी इसमें बाइंग आ चुकी है। तो ये हमें एक सिनेरियो देता है कि कल जो है मार्केट अगर इसी जोन में ओपन हो जाती है तो ये अपसाइड जा सकती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि ये गैप अप ही ओपन हो, क्योंकि लास्ट में जो सेकंड हाफ है उसमें इसमें बायर्स आए हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने पोजिशनल इसमें होल्ड किया होगा तो उन्होंने अपसाइड के लिए इसको होल्ड किया होगा। अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो डोजी टाइप कैंडल बनी है, पहले गैप अप था फिर गैप डाउन हुआ, तो ये गैप ऑलमोस्ट दोनों साइड में ही अभी रहता है जो कवर नहीं हुआ है। तो अब अगर ये कल मान लीजिए कि ये अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर देता है, जो आज इसका ओपनिंग प्राइस था 36,000 जो कि है 67 के लगभग 67, तो अगर उसको क्रॉस कर देता है तो ये अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है और ये गैप को फिल करते हुए इसी कैंडल के हाई तक, यानी कि ये जो मंगलवार का हमारे पास कैंडल है कल का, उसके हाई तक ये जा सकता है। तो एक अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज़ ये यहीं पर कंसोलिडेट भी कर सकता है। बट एक जिस तरीके से इसमें पहले सेलिंग और फिर बाइंग आई है, और आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बनी है उसमें हम क्लियर कट देख सकते हैं कि डाउन साइड से रिजेक्शन आया है, तो वो जो रिजेक्शन है वो हमें ये चीज़ शो करता है कि अभी इसमें बाइंग आया है और अभी इसमें अपसाइड का मूव हम देख पाएंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। सेंटिमेंट्स देखने ज़रूरी है कि हर तरफ से क्या सेंटिमेंट है। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन सा हो रहा है, अभी ज़्यादा अच्छा मूव नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में भी लास्ट के जो सेकंड हाफ हम कहें, सेकंड हाफ में इसमें भी बाइंग आई और काफ़ी अच्छी बाइंग आई, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है एक रेड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन प्राइस अभी भी 17,000 के ऊपर है। तो यहाँ पर भी 17,000 के नीचे एक बार मार्केट गई ज़रूर, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं गई और फिर से उसने अपना हाई जो है वो 17,000 के ऊपर ही लगाया है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यानी कि निफ्टी जो है वो 17,000 के ऊपर ही रहे और हमें अपसाइड का व्यू ही इसमें देखने को मिले। तो अब अगर ये कल इसी जोन में ओपन होकर अप साइड जाती है या डाउन साइड आती है तो उसी को हम ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन अगर ये गैप अप हो जाती है तो हो सकता है ये उस गैप अप को कंटिन्यू रखे, यानी कि गैप एंड गो का सिचुएशन हो, गैप एंड रिवर्स का सिचुएशन नहीं हो। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर ये हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन लगा चुकी होगी और इसके पास डाउन साइड में सपोर्ट भी है स्ट्रॉन्ग। अब हम चलते हैं बैंक्स की तरफ। सबसे पहले हम HDFC बैंक को प्रेफर करेंगे, बिकॉज HDFC बैंक का ही मूवमेंट मेनली होता है। मैंने आपको कहा था कि HDFC बैंक अच्छे कंसोलिडेशन में, अगर ये इस हाई को ब्रेक करेगा, इस रेड कैंडल के हाई को, तभी हमें एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी जोन में अभी भी HDFC बैंक है। अगर हम देखेंगे तो ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है अभी ये, और अगर डाउन साइड में हम देखेंगे तो ये अभी इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास दोनों साइड एक जोन आ गया है जिसमें अभी HDFC बैंक है। तो ज़्यादा BN के मूवमेंट में, BN में भी हम इसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि
HDFC बैंक जो था वो गैप अप ओपन हुआ। ये देखिए, ये है आज का सॉरी ये कल का चार्ट था, ये आज का चार्ट है कि ये गैप डाउन ओपन हुआ और अप साइड गया। अब जैसे कि HDFC वेटेज रखता है उसके अकॉर्डिंग BN को भी अप जाना चाहिए था, लेकिन BN तो कंसोलिडेट था। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा वेटेज क्योंकि HDFC बैंक रखता है, लेकिन बाकी के बैंक्स जो हैं, जो 3-4 मेन बैंक्स होते हैं जैसे कि एक्सिस, ICICI, कोटक बैंक, SBI, ये सब डाउन साइड का मूवमेंट कर रहे होंगे, या इनमें से हो सकता है 2 या 3 बैंक डाउन साइड का मूवमेंट कर रहे हो। तो वो HDFC की बैंक की जो वेटेज है उसकी वेटेज के को बराबर कर लेते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए कि एक्सिस और ICICI बैंक का वेटेज 10-10 है और HDFC का 20 है, तो उन दोनों का मिला के HDFC के बराबर हो जाएगा। और अगर वो डाउन जा रहे हैं और HDFC बैंक अप जा रहा है तो ऑफकोर्स BN जो है वो कंसोलिडेट होगा। तो ऐसा ही आज हुआ है कि HDFC बैंक अप गया और फिर डाउन आया। अब ये डाउन जब आ रहा है तो बाकी सब बैंक भी डाउन थे, इसीलिए BN वन वे डाउन आ गया। और जब बाइंग इसमें आई तो बाकी सब में भी बाइंग आ गई, इसीलिए वो लास्ट में बाइंग आई है। तो इस तरीके से ये BN को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट है। तो हम इसमें कोई भी सिनेरियो नहीं डिफाइन कर सकते कि ये डाउन जाएगा या अप जाएगा, लेकिन इतना है कि ये जिस तरफ जाएगा, अगर बाकी बैंक्स भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हमारे लिए BN में वन वे काफ़ी बड़ा मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि हमें BN में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलेगा जैसे ही सभी बैंक्स वन वे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बार एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं कि एक डोजी टाइप कैंडल बनी है और डाउन साइड से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया है, जो कि इस लेवल के आसपास से आया है, लगभग आप देख सकते हैं कि 745 के आसपास से। तो यहाँ पर अगर ये इसी कैंडल का कल हाई क्रॉस कर देता है जो कि 773.50 है, मीन 774 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग आ सकती है जो कि BN को भी अप लेकर जा सकती है। अब अगर हम इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट देखें तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है। मींस इसमें जब ये कंसोलिडेट हो रहा है तो ये BN को अपनी वेटेज के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो एक वजह ये भी रही कि BN कंसोलिडेट था। हालांकि अभी भी HDFC बैंक का जो सिनेरियो है अपसाइड का वो ज़्यादा है। तो हम बाकी बैंक्स को देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि BN कंसोलिडेट क्यों हुआ जबकि HDFC बैंक वन वे गया था। अब फिर ये डाउन आया, ये देखिए ये जो डाउनफॉल हुआ है ये HDFC बैंक में भी सेम था, दैट्स वाई BN में भी डाउनफॉल हुआ और लास्ट में इसमें बाइंग आई है। सेम HDFC बैंक में बाइंग थी और BN में भी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से बाकी सब मूवमेंट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें इसमें अपसाइड का एक प्रेडिक्शन है कि एक अपसाइड की मूवमेंट हमें मिल सकती है, जस्ट बिकॉज इसमें बाइंग आ चुकी है लास्ट आवर में। लास्ट आवर्स में क्योंकि बाइंग आई है यानी कि सेकंड हाफ में, तो अभी भी अगर किसी ने पोजीशन होल्ड करके रखी होगी तो वो बाइंग की होगी जो कि अपसाइड की है ऑब्वियसली। तो कल एक्सपायरी पर अगर वो निकाल रहे होंगे, और कल क्योंकि हम जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी है, तो जैसे ही वो निकालेंगे तो वो वहाँ पर ऑब्वियसली ये बाइंग की कुछ पोजीशंस होंगी जो कि स्क्वायर ऑफ होंगी। तो वहाँ पर हम उसमें एक गैप अप का ओपनिंग का एक सिनेरियो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा वो कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट होगा हम उसी को लेने की कोशिश करेंगे। ICICI बैंक का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए लो लगाया है, लेकिन अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक सपोर्ट के पास हुई है। तो अगर ये यहीं से सपोर्ट ले लेता है तो ये कल या तो इनसाइड कैंडल बना सकता है या हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, जब तक कि लो ब्रेक नहीं होता। RSI भी आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 40 का सपोर्ट ले चुका है। और अगर हम इसमें पैटर्न ड्रॉ करें तो ये एक डाउन ट्रेंड था, ये इसने अप लगाया, फिर डाउन आया और फिर अप लगाया है, और अभी जो डाउन लगाया है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा डाउन का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमें अपसाइड जैसे ही ये ब्रेक करेगा इस लेवल को, यहाँ पर आप लेवल देख सकते हैं कि जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें इसमें अपसाइड के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है कि ये हमें इनसाइड कैंडल या अपसाइड का मूवमेंट ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज अभी इसमें लोअर लो नहीं बना है बल्कि हाइयर लो बने हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। ये देखिए ये डाउन साइड था और HDFC बैंक अपसाइड था, तो BN के कंसोलिडेट होने का एक राज ये भी है। अगर कोटक बैंक की बात करें तो
15 मिनट में कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक अपसाइड गया और उसके बाद में ये कंसोलिडेट रहा। तो कोटक बैंक में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया है। लास्ट के आवर्स में सिर्फ मॉर्निंग में 2 कैंडल्स ही काफ़ी अच्छी बन गई थी। अभी ये जो बन रहा है ये कंसोलिडेशन है, अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट करेगा, अदरवाइज़ ये इसी जोन में रह सकता है और हम इसमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। ये देखिए गैप डाउन काफ़ी हुआ लेकिन वही लो और वही ओपनिंग रहा सेम, उसके बाद में अप गया और अप साइड से रिजेक्शन आई है। तो अभी ये जो होल्ड कर रहा है ये 1750 के लेवल पे होल्ड कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा, उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दे रहा। तो जब तक ये उसको क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें अपसाइड का मूव नहीं मान सकते, तब तक ये या तो इसी जोन में रहेगा या डाउन साइड का मूव रखेगा। तो कोटक बैंक BN को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो मूवमेंट दे। आप यहाँ पर SBIN का देख सकते हैं कि SBIN ने सिर्फ एक ही कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद डाउन आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ICICI बैंक और SBIN ये दोनों अच्छी वेटेज BN में रखते हैं। दैट्स वाई HDFC का जो वन वे अपसाइड का मूव था उसने भी BN को वन वे मूव नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों में डाउन मूव था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने 500 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस किया, आप वहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते थे सिर्फ एक छोटे से SL के साथ, मींस 0.50 का SL। आप अगर 1 रुपये का भी SL रखते हैं तो भी आपको एटलीस्ट 92 से 93 तक का टारगेट इसमें मिल जाता है, तो जो कि बहुत बड़ा है। और आप मोर देन 1% और रिस्क रिवॉर्ड तो आप देख ही सकते हैं कि 1:3 से ज़्यादा का है। 1:3 छोड़िए, आप 1:5-6 से भी ज़्यादा का आपको मिल रहा है, क्योंकि आपका रिस्क सिर्फ 1 रुपये का था, जबकि आपका टारगेट जो है वो आपको 6-7 रुपये मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था आज SBIN में वन वे, और उसके बाद में अपसाइड में भी फिर इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट किया। बाइंग इसमें भी आ चुकी है, तो हम सोच सकते हैं कि BN में कल भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे, अगर BN अपना एक नया हाई लगाने की कोशिश, नया हाई इन द सेंस डेली टाइम फ्रेम में अगर लगाने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक नहीं लग पाया इन दिनों में डाउन ट्रेंड की वजह से, तो वो अपने हाई को क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पर भी देखिए अभी ये साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, तो अगर गैप अप होता है तो हो सकता है ये 500 के आसपास ओपन हो और फिर हमें वन वे अपसाइड की मूवमेंट दे। लेकिन अगर ये डाउन साइड होता है तो देखिए इसको डाउन साइड में काफ़ी स्पेस चाहिए डाउन साइड ओपन होने के लिए, और उसके बाद डाउन साइड में इसके पास काफ़ी अच्छे सपोर्ट है कि ये डाउन साइड वन वे ना जाए। तो देखते हैं कि कल BN किस तरीके से मूव करता है, बैंक्स कैसे मूव करते हैं और कैसे हम उन्हें ट्रेड कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।